अगर पेशावर में जाता है तो वहाँ कहता है कि मैं पठान हूँ, लाहौर जाता है तो कहता है कि मैं पंजाबी हूँ। और आपको हैरत होगी कि हम लोग गर्मे को मौसमी कहते हैं। क्लियर हुई कोई बात नहीं। डोंट बिलीव, या मेरे पास टाइम बहुत फालतू है कि मैं इस शख्स की बात भी सुन रहा हूँ और आपके प्रोग्राम में भी बैठा बात आप दोनों को करनी पड़ेगी। And now, from Central Studios of the Republic, this is Buzz. जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको खुशामदीद कहते हैं बनाना न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है ख़वातीन और हज़रात कि आपको हक़ाइक़ सही तरीके से दिखाए जा सके। अब तक आप जो टीवी पे शोज़ देख रहे थे जिनमें आपने सबसे बड़ी स्टोरी देखी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और रहमान मलिक साहब के बारे में और भी बहुत सारी पार्टियों के बारे में, वो आपने हमेशा एक पर्सपेक्टिव देखा और फिर दूसरा देखा। आज हम आपको पहली दफ़ा, क्योंकि बनाना न्यूज़ हमेशा से कुछ मुनफरिद करता है और आगे की बात करता है, आज हमने दो अहम शख्सियात को पहली दफ़ा लाइव अपने स्टूडियो में बिठा लिया ताकि मौक़िफ़ एक दफ़ा मिले, आपको भी सुनने को मिले दोनों की कहानियाँ और एक ही दफ़ा फैसला हो जाए। क्योंकि बहुत अरसे से बहस हो रही है, टीवी पे बहुत बड़े बड़े एयर टाइम्स मिलने लोग आ रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, फिर दूसरा अपना मौक़िफ़ देता है। हमने सोचा इसको कंक्लूड किया जाए, आखिर सामने लाया जाए बात हकीकत क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन सच को जो है डिनाई कर रहा है। ये हमारी कोशिश है। अगली दफ़ा से आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताए चलें, हमने एक सिलसिला शुरू किया जहाँ आपकी आवाज़ स्टूडियो में सुनाई देगी, आप सवाल कर सकते हैं हमारे गेस्ट से, मगर अभी नहीं, वो हम आपको बताएंगे उसकी डिटेल। अभी बहुत बड़ा इशू इस स्टूडियो का और हमारे बहुत अहम मेहमान पहली दफ़ा किसी टेलीविज़न पर लाइव आपको मिलेंगे। हमारा बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं रहमान मलिक साहब आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच हारिद, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने मुझे जो है यू हैव टैकल्ड मी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे क्लियरेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ अपने रिस्क पे। जी बहुत शुक्रिया। उनके साथ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि दो लोग आज साथ हैं, फैसला हो जाएगा। जुल्फ़िकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप पिछले दिनों से काफ़ी टीवी पे, बहरहाल हम चाह रहे थे कि साथ आएँ ताकि मौक़िफ़ बेहतर तरीके से आए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और अपने चैनल पे दावत दी। लेकिन अगर खुदा की कसम मुझे पता होता कि आप मुझे यहाँ पे बुला के इस शख्स के साथ बिठा रहे हैं तो आई स्वेयर अपॉन गॉड के मैं इस स्टूडियो में दाखिल होने से पहले अपनी गाड़ी जाके दरख्त में ठोक देता, लेकिन आई वुड हैव नेवर एंटर्ड इन दिस स्टूडियो। जी अब थोड़ा सा काम डाउन, आप तामुल से काम कीजिएगा। आपसे पहला सवाल ये है मिर्ज़ा साहब, आपसे करूँगा मैं, आपने रहमान मलिक को झूठा कहा, फरेबी कहा, कहते हैं सेब खाता है, केला बोलता है, केला खाता है, कुछ और बोलता है, ये इसके कुछ सबूत हैं आपके पास? जुल्फ़िकार मिर्जा कोई बात भी बगैर सबूत के नहीं करता। इफ यू वॉन्ट टू नो कि मेरे पास ऐसे क्या सबूत है, आप आए मेरे साथ, आप बैठे मेरे साथ, मैं आपको वो सारे सबूत दिखा सकता हूं कि यह शख्स अगर पेशावर में जाता है तो वहां कहता है कि मैं पठान हूं, लाहौर जाता है तो कहता है कि मैं पंजाबी हूं, बलोचिस्तान जाता है तो कहता है मैं बलोची हूं, गिलगित के वो वजीर आला से मिला है तो कहता है कि मैं गिलगिती हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, 18 करोड़ लोगों से सवाल करता हूं कि वो डिसाइड करें कि इस शख्स से पूछा जाए कि व्हाट इज हिज आइडेंटिटी। मलिक साहब आप कौन हैं, कौन आप है, क्या आइडेंटिटी क्या है आपकी? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये मेरे जो है वो भाई हैं और मैंने अपने छोटा भाई समझता हूँ, ऐसी कोई बात मैं लानत फेंकता हूं ऐसे किसी भाई पे। आई एम नॉट एनी ब्रदर ऑफ एनी सच पर्सन। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप खुल के, आप कांपे नहीं प्लीज। मैं बेसिकली हमारा जो हम हमारे कबीला जो है 18वीं सदी ईस्वी में हम लोग जो है वो अफ्रीका से तंजानिया के रास्ते हिजरत करते हुए सियालकोट पहुँचे और जो हमारी एक वो थी एक जिंगा लाला हू हमारी कास्ट थी। जिंगा लाला हू मलक। हम लोग हम आपने अक्सर देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर, आपने देखा होगा। हम बेसिकली जब वहाँ से आए तो हम जो है पत्ते, मैंने पहले भी जैसे कहा इन्होंने मेरे ऊपर बनाना का इल्ज़ाम लगाया, हम बनाना के जो पत्ते होते थे वो पहन के हमने वो सफ़र शुरू किया और कोट पैंट पे आके ख़त्म हुआ। और ये एक महज एक इल्ज़ाम है। दूसरा इन्होंने कहा ये सेब खाता है तो केला बोलता है और महल है केला खाते तो सेब बोलता है। देखें एक माहौल भी एक चीज़ होती है, मजाक भी एक चीज़ होता है। मजाक में आप 10 सियालकोट में बड़ा मजाक होता है, बहुत काफ़ी सारे मजाक है। अब मैं जिस एरिया में बिलखुसूस मैं रहता हूँ उस एरिया में मैं आई वांट टू टेल यू द होल थिंग एंड आई वांट टू टेल द होल नेशन के हम लोगों के वहाँ मजाक में केले को सेब और सेब को जो है वो केला कहा जाता है। और आपको हैरत होगी कि हम लोग गर्मे को मौसमी कहते हैं। सब क्लियर हुई कोई बात नहीं। डोंट बिलीव हिम, ये जो कुछ बोल रहा है इसका एक एक वर्ड, इसके फुल स्टॉप, इसके कॉमर्स सब के सब झूठ हैं। दे आर टोटली लाइज। इसका मतलब है मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। अगर इनकी बातों के साथ मेरी कोई वजूद ही नहीं है, मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप एक बात करें, आप तो ये भी कहा टैबलो देखने जाते हैं, छोटे भाई हैं मेरे, आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं। टैबलो खुदा ना करे कि ये मेरा भाई हो। मैं कहता हूं
कि मुझे मौत आ जाए उस दिन कि अगर ये मैं इसको अपना भाई डिक्लेयर कर दूं, इस किस्म का शख्स मेरा भाई हो ही नहीं हो सकता। ये टारगेट किलर से मिला हुआ है, ये हमारी हुकूमत को ना सिर्फ तोड़ना चाहता है, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। आपके पास कोई सबूत है सर जी? ये तो सबूत की बात करें आप, सबूत पे आप आप छोड़ते ही नहीं है सबूत, उनको कहां मतलब सबूत है कोई आपको? ये शख्स जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, ये दर हकीकत ही इज एन अफ्रीकन एजेंट। ये एक अमेरिकन नहीं, एक अफ्रीकन एजेंट है। और हमने खुद व्हेन आई वाज द इंटीरियर मिनिस्टर, हमने इनका एक ईमेल टैप किया था। अच्छा, वो ईमेल जो हमने टैप किया था, मैं आपको पढ़ के सुनाया तो आई हैव द रिकॉर्ड एज वेल। ये मेरे हाथ में है, ये प्रिंट आउट, और ये हमने आईएसआई और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर कर चुके हैं। हम ये शेयर कर चुके हैं। एंड आई इफ यू अलाउ मी, मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के सुना सकता हूं। इट सेज, प्यारे थॉमस ओडोयो, ये कीनिया के सदर को इसने खत लिखा है। प्यारे थॉमस ओडोयो, सदा सुहागन रहो। आपको पता ही होगा कि अब लोगों ने मुझ पे शक करना शुरू कर दिया है और वो कहते हैं कि मैं शक्ल से अफ्रीकी एजेंट लगता हूं। आपको मैं आज दावत देता हूं कि आप, आई एम सॉरी आई कांट रीड दिस वर्ड, ओके छोड़ दो। आप जो है वो आई कैन रीड इट, आई कैन रीड इट। मैं आपको दावत देता हूं कि आप आए और आप इस मुल्क के हिस्से टुकड़े कर दें। लोग जान गए हैं कि मैं आपके मुल्क से कंडे वाले चूहे स्मगल करता हूं। कांटों वाले चूहे, ये साही जिसको कहते हैं आप, से ट्रू, कंडे वाले चूहे स्मगल करते हैं। ये कैरेक्टर है इस आदमी का। लोगों ने मेरे रंग पे शक करना शुरू कर दिया है। मैंने रंग गोरा करने की नित नई क्रीमें लगाई हैं। जिस क्रीम की वॉल चॉकिंग हुई है मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन अगर गोरे रंग पे ऐसे बाल दिखाऊंगा तो यूं लगेगा जैसे पानी की बोतल में किसी ने बहुत बड़ा दरख्त उगा दिया है। जोशुआ ट्री टाइप कुछ चीज, वो जो ट्री होते हैं जापान में आपने देखे होंगे, बिल्कुल। वो उस किस्म की वो मखलूक। हमने अफ्रीका में भी बड़े देखे हैं वो ट्रीज। कैन यू प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज। मुझे चंद जली हुई गाड़ियों का मोबिल ऑयल फराहम किया जाए। वहां गाड़ियां बहुत जलती हैं, आपको पता है, राइट्स होते हैं बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से कम। हाँ, जैसे चीता तो वहाँ पर नई जो है परेडों में ही घूमता होगा। प्लीज आप फिनिश करें, मेरे ब्रेक पे जाना है। प्लीज मुझे 100 जली हुई गाड़ियों का मोबिल ऑयल फराहम किया जाए ताकि मैं नहाने धोने का सिलसिला दोबारा शुरू कर सकूं। तुम्हारा अपना रहमान मलिक। ये कैरेक्टर है, ये ऑन रिकॉर्ड। दिस इज नॉनसेंस, आई डोंट एक्सेप्ट इट। आप इसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप नहीं करें, बट दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं बताता हूँ, अगर तो ये मेरा लिखा होता, ये खत यूं करते तो मेरी शक्ल आ जाती खत के अंदर और मैं ही पढ़ रहा होता, तो ये एक पहले सबूत ही होता। फिल्मों में होता है बिल्कुल। ये देखिए, फिल्में जब बनती है हकीकत को ही मंजरे का शिकार के कैसी करती हैं। I literally I tell every single thing to the president of Pakistan. या तो आपके पास टाइम बहुत फालतू है या मेरे पास टाइम बहुत फालतू है कि मैं इस शख्स की बात भी सुन रहा हूं और आपके प्रोग्राम में भी बैठा हूं। बात आप दोनों को करनी पड़ेगी, ये हमारे प्रोग्राम का खास है। He has no answer. He can't deny this fact. बिल्कुल। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि मिर्जा साहब के जो जितने भी इल्जामात हैं उनका जवाब रहमान मलिक साहब के साथ है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। वापस आएंगे, एक बहुत अहम डिबेट जारी है। जी सर, आप मेरे भाई हैं। मैं गलत भेजता हूं।